जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, रॉयल्स रॉयस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में जेट इंजन बनाने को लेके जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है, इसके बारे में आप सब लोगों को पता ही होगा। भारत जो AMCA के इंजन को डेवलप करना चाहता है, उसमें रॉयल्स रॉयस के साथ समझौते के तहत आगे बढ़ रहा है। जबकि दूसरी तरफ अब जेट इंजन के बाद मरीन इंजन मतलब नेवी के जहाजों में इस्तेमाल होने वाले इंजन को लेके भी रॉयल्स रॉयस कंपनी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में एक MOU हुआ है। तो दोस्तों, मंगलवार के दिन बेंगलुरु में स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेडक्वार्टर द्वारा एक स्टेटमेंट में बताया गया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और ब्रिटिश कंपनी रॉयल्स रॉयस के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है। इस MOU के तहत रॉयल्स रॉयस कंपनी के MT-30 मरीन इंजनों को भारत में पिकिंग, इंस्टॉलेशन, मार्केटिंग और सर्विस सपोर्ट के लिए दोनों कंपनियों के द्वारा ज्वाइंटली काम किया जाएगा। और स्टेटमेंट में यह भी बताया गया है कि इस MOU के तहत अब दोनों देशों के इन दो कंपनियों के बीच में दशकों पुराने पार्टनरशिप को अब मरीन एप्लीकेशन के सेक्टर में भी कन्वर्ट किया जा रहा है। दोस्तों, स्टेटमेंट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो CMD है मतलब डॉक्टर R माधवन, उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि रॉयल्स रॉयस इंडिया के लिए किस तरीके से कितना महत्व रखता है। और दोस्तों, रॉयल्स रॉयस दुनिया के उस कुछ गिने चुने कंपनियों में से एक है जिनके द्वारा जेट इंजन और नेवी के जहाजों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों का निर्माण किया जा रहा है। इवन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से ये भी एक्सप्लोर किया जा रहा है कि किस तरीके से रॉयल्स रॉयस के MT-7 मरीन इंजनों को लेके भी भविष्य में आगे बढ़ा जा सके। दोस्तों, जो MT-7 मरीन इंजन है, इसे फिलहाल इंडिया के अलग अलग शिपयार्ड के द्वारा निर्माण किए जाने वाले हावरक्राफ्टों में किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकेगा, उसे लेके भी अध्ययन किया जा रहा है। और दोस्तों, खाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन की तरफ से इस MOU को लेके बयान नहीं दिया गया, बल्कि रॉयल्स रॉयस डिफेंस के प्रेसिडेंट टॉम बेल के तरफ से भी बयान देते हुए अपने विजन का जिक्र किया गया। उनके तरफ से भारत के सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस सेक्टर के बारे में भी जानकारी दिया गया है। और उनका यह भी कहना है कि MT-30 इंजनों को लेके इंडिया खाली एक कस्टमर नहीं है, बल्कि इंडिया के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक बहुत बड़ा कोलैबोरेटर के तहत रॉयल्स रॉयस के साथ आगे बढ़ेगा। दोस्तों, उन्होंने अपने बयान में यह भी जानकारी दी है कि जो MT-30 इंजन है, ये इंडियन नेवी के प्रेजेंट और फ्यूचर जहाजों के इंजन के रूप में पोटेंशियल भी रखता है और आने वाले समय में भारत की इस आवश्यकता को पूरा करने का दमखम भी रखता है। दोस्तों, ये जो MT-30 इंजन है, ये दुनिया के बेस्ट इन क्लास गैस टरबाइन मरीन इंजनों में से एक है और इसे सबसे ज्यादा पावरफुल या पावर डेंस इंजन के रूप में भी देखा जाता है। MT-30 इंजनों को कई सारे देशों के महत्वपूर्ण जहाजों में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें रॉयल नेवी के क्वीन एलिजाबेथ क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल है। दोस्तों, UK के इस एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा टाइप 26 फ्रिगेट, ऑस्ट्रेलिया के हंटर क्लास फ्रिगेट, कनाडा के सरफेस कॉम्बेटियन और US के ज़ुमवाल्ड क्लास डिस्ट्रॉयर और फ्रीडम क्लास लिटरल कॉम्बैट शिप के अलावा रिपब्लिक ऑफ कोरिया के डिएगो क्लास फ्रिगेट, इटली के इटालियन लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक और जापान के मोगामी क्लास फ्रिगेट में इस्तेमाल किया जा रहा है। और दोस्तों, जिन जहाजों के बारे में मैं आप लोगों को भी बताया, वो दुनिया के कुछ गिने चुने महत्वपूर्ण और एडवांस जहाजों में से एक है। इवन एयरक्राफ्ट कैरियर, ज़ुमवाल्ड क्लास डिस्ट्रॉयर और इटली के लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक जैसे जहाजों का जिक्र से आप लोगों को यह भी पता चल रहा होगा कि MT-30 इंजन कितना पावरफुल इंजन है। दोस्तों, इवन इन इंजनों को लेकर कहा जाता है कि कम से कम ऐसा इंजन 40 मेगावाट के पावर जनरेट कर सकता है। इवन अगर इंडिया के आवश्यकताओं को देखा जाए तो इंडिया कई तरीके के जहाजों का निर्माण कर रहा है, जिनमें अमेरिका, जर्मनी, यूक्रेन, रशिया जैसे देशों के इंजनों का इस्तेमाल अब तक भारत द्वारा किया जा चुका है। इवन अगर देखा जाए तो इंडिया द्वारा भी प्रोजेक्ट 18 के तहत फ्यूचर जनरेशन के डिस्ट्रॉयर और मल्टी रोल सपोर्ट वेसल के तहत हेलीकॉप्टर कैरियर जैसे जहाजों को निर्माण करने का भी इरादा बनाया जा चुका है। और रॉयल्स रॉयस के साथ इस तरीके के समझौते के बाद भारत के इन जहाजों के इंजनों की आवश्यकताओं को भी रॉयल्स रॉयस से पूरा किया जा सकेगा। जबकि दूसरी तरफ जो MT-7 इंजनों को लेकर चर्चा किया जा रहा है, वो असल में रिलेटिवली कम पावर वाला या फिर छोटे जहाजों में इस्तेमाल होने वाले इंजन है। दोस्तों, इन इंजनों को AE-1107C एरो इंजन के आर्किटेक्चर को इस्तेमाल करके ही डिजाइन और डेवलप किया गया है, जो बेसिकली V-22 टिल्ट रोटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होता है। MT-7 इंजनों का डेवलपमेंट रॉयल्स रॉयस की तरफ से छोटे आकार के जहाज जैसे कि लैंडिंग क्राफ्ट या हावरक्राफ्ट जैसे वेसलों के लिए डिजाइन और डेवलप किया गया है। बेसिकली ऐसे इंजनों का कुल पावर आउटपुट क्षमता करीबन 4.6 मेगावाट के आसपास है। और साथ में इन इंजनों को लेके यह भी कहा जाता है कि ये काफी हद तक फ्यूल एफिशिएंट इंजन है, बोल के इसका इस्तेमाल जहाजों के ऑपरेशनल रेंज और परफॉर्मेंस के ऊपर काफी ज्यादा असर डालता है। दोस्तों, अब चलिए भारत द्वारा डेवलप किया गया एक छोटे आकार के इंजन के बारे में जानते हैं, जिसे स्मॉल टर्बोफैन इंजन भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इंडिया का एजेंसी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक 450 किलोग्राम फोर्स थ्रस्ट वाला स्मॉल टर्बोफैन इंजन के डेवलपमेंट किया गया है। और दोस्तों, इन इंजनों का इस्तेमाल फिलहाल भारत की तरफ से अपने क्रूज मिसाइलों में करने का इरादा बनाया गया है और इसे इंडिया के निर्भय मिसाइल मतलब 1000 किलोमीटर रेंज वाले सबसोनिक क्रूज मिसाइलों में भी इंटीग्रेट करने का बात पहले ही कहा जा चुका है। और दोस्तों, माना जा रहा है कि इस साल
फिलहाल इन इंजनों को इस्तेमाल करके निर्भय मिसाइल का और एक परीक्षण किया जा सकता है। दोस्तों पिछले साल पहली बार ऐसे इंजनों के साथ DRDO के द्वारा निर्भय मिसाइल का परीक्षण किया गया था। परीक्षण के दरमियान 8 मिनट के फ्लाइट के बाद बूस्टर स्टेज की वजह से मिसाइलों के परफॉर्मेंस में कुछ टेक्निकल इशू दिखाई दिया और दोस्तों इसी वजह से मिसाइल के ओरिजिनल पाथ को डाइवर्ट करना पड़ा और एक तरीके से टेस्ट को रद्द करना पड़ा। दोस्तों इस परीक्षण का असल टारगेट मिसाइलों को 50 मिनट तक फ्लाई करते हुए करीबन 1000 किलोमीटर दूर तक ट्रैवल कराना था, जबकि 1000 किलोमीटर के ये डेडलाइन समाप्त होने के बाद मिसाइल को बे ऑफ बंगाल में क्रैश कराना था। पर इनिशियल स्टेज में इस फेलियर की वजह से मिसाइल पर्याप्त ऑल्टीट्यूड तक नहीं जा पाया और इसे 8 मिनट के बाद ही समुद्र के अंदर क्रैश कराना पड़ा। दोस्तों बाद में मिसाइल को रिकवर भी कर लिया गया और रिकवरी के बाद मिसाइल के फेलियर के कारण को भी जांचा गया और दोस्तों कारण को जांचने के बाद ये भी पता चला कि मिसाइल के फेलियर के पीछे ये स्मॉल टर्बोफैन इंजन के कोई कारण नहीं था। मतलब ये मिसाइल का फेलियर इंजन के साथ रिलेटेड नहीं है और फेलियर का असल कारण इनिशियल स्टेज में बूस्टर का फेल होना था। दोस्तों इंडिया द्वारा जो फिलहाल निर्भय मिसाइलों के डेवलपमेंट किया गया है और पिछले साल कुछ रिपोर्टों में मिसाइलों के डिप्लॉयमेंट के बारे में भी जिन बातों को कहा गया है उनमें हर एक मिसाइल में रशियन निर्मित सैटर्न 50 MT इंजन का इस्तेमाल किया गया है, पर इसे बड़े मात्रा में ना ही प्रोड्यूस किया गया है और ना ही फ्यूचर में ऐसे इंजनों के सहारे इन मिसाइलों को बड़े मात्रा में प्रोड्यूस करने का कोई इरादा है। फिलहाल इंडिया अपने ज्यादातर इक्विपमेंट इंडिजीनियस तरीके से ही डेवलप करने के रास्ते में है और इसीलिए स्मॉल टर्बोफैन इंजनों को लेके एक सुनहरा भविष्य को भी देखा जा रहा है। दोस्तों माना जा रहा है कि निर्भय मिसाइलों के मास प्रोडक्शन इन स्मॉल टर्बोफैन इंजनों के सहारे ही किया जाएगा और रशियन निर्मित इंजनों को भी इन्हीं इंजनों के द्वारा रिप्लेस किया जाएगा। दोस्तों इससे इंडिजिनाइजेशन को जहाँ पे एक तरीके से महत्व मिलेगा तो वहीं पे भारत के आत्मनिर्भर होने का भी संकल्प को पूरा करना संभव हो पाएगा। दोस्तों निर्भय मिसाइल भारत द्वारा डेवलप किया गया एक 2 स्टेज के लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसमें पहले स्टेज में सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है जबकि दूसरे स्टेज में टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है। मिसाइलों को लॉन्च करने के बाद पहले स्टेज के सॉलिड फ्यूल रॉकेट द्वारा इसे पर्याप्त ऑल्टीट्यूड और पर्याप्त स्पीड प्रोवाइड किया जाता है, जबकि इसके बाद सेकेंड स्टेज के टर्बोफैन इंजन का काम शुरू होता है और सेकेंड स्टेज के इसी इंजन के द्वारा इसके मैक्सिमम से मैक्सिमम पाथ को कवर किया जाता है। दोस्तों निर्भय क्रूज मिसाइल किसी बैलिस्टिक मिसाइल के जैसे बैलिस्टिक पाथ को फॉलो नहीं करता है, बल्कि ये टेरेन हगिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जमीन से लग के उड़ान भरता है और इसी वजह से इन मिसाइलों को लेके कहा जाता है कि इसे डिटेक्ट करना काफी मुश्किल है और ऐसे मिसाइलों को कन्वेंशनल रडारों के द्वारा डिटेक्ट करना लगभग नामुमकिन है। दूसरी तरफ जो ये स्मॉल टर्बोफैन इंजन है ये असल में काफी छोटे आकार का इंजन है और इसका इस्तेमाल खाली DRDO की तरफ से क्रूज मिसाइल नहीं बल्कि अनमैन एरियल व्हीकल जैसे हथियारों में भी किए जाने का इरादा बनाया जा रहा है। 450 किलोग्राम फोर्स थ्रस्ट वाला ये इंजन भारत के कई तरीके के आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा और साथ में फ्यूचर के आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए इसके पास कई सारे पोटेंशियल है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।